हाय, सुशी टॉक्स विद डॉक्टर शुभम गोयल। अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ। हाँ, अभी मतलब हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, बट भाई मतलब आप डॉक्टर बनने ही वाले हो। देखते हैं। डॉक्टर शुभम गोयल इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक स्वीटेस्ट पीपल जो मेरे बैच में है। ही इज फ्रॉम माय बैच 2018। ठीक है, सो एंड अगर आज मैं पेपर लिख पा रहा हूँ वो बिकॉज है क्योंकि इन्होंने मेरी काफी प्रॉक्सीज में हेल्प करी है जब ये सीआर थे। गिव योर इंट्रो एक बार जरा बताओ ऑडियंस को। So hello everyone, I am Shubham. Originally I am from Delhi and I came to Manipal for MBBS like sushi, and now we both are in final year and hopefully we'll be ब्रो doctors soon. ब्रो शुभम, तूने एमबीबीएस क्यों ली एंड तेरी जर्नी क्या थी नीट एग्जाम के टाइम पे? तो बेसिकली मतलब 9th तक मेरा कोई प्लान था नहीं MBBS लेने का। मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग साइड पे ही जाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज मैथ्स में अच्छा था मैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने 10th में आकाश ज्वाइन कर लिया बिकॉज लाइक other coaching institutes didn't teach bio, and Akash was the only one which was teaching all the subjects. So then I got a bio teacher who developed an interest of bio in me, and then I decided कि चलो 11th में bio लेके MBBS ले कोई लेते हैं। पेरेंटल प्रेशर या कुछ था या इट नहीं, वाज ऑल? तो मतलब like my parents wanted me to take medical, but like that wasn't the major factor. मेजर फैक्टर। ब्रो अपनी मणिपाल जर्नी के बारे में बता कुछ कि अभी के 4 इयर्स में सर हैज बिन आवर क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 2018 टू 2020, राइट? हाँ मतलब फिर वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कोविड लॉकडाउन आ गया था उस टाइम पे। मतलब तेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे कि मतलब क्लास एक एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव तेरे को क्या क्या तेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड तू कैसे मैनेज करता था अपना नॉर्मल करिकुलम विद हैंडलिंग सच बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? So basically I used to take CR का work as a like what do we say, कि मतलब मतलब पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है उससे बाहर निकलने के लिए मैं CR का इट काम वाज कर लाइक एन लेता था। एस्केप फॉर यू। इट वाज एन एस्केप। सो वही मतलब उसमें मतलब टीचर से पीपीटी वगैरह लेना ये सब तो मतलब काफ़ी माइनर चीज़ें थी। बाकी लॉकडाउन के बाद जब हम आए थे तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू शेड्यूल दैट नीडेड टू बी फिगर आउट। सो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करके विद द व्यूज ऑफ ऑल द क्लासमेट्स कि मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है पूरे क्लासमेट का वो लेना। भाई मुझे एक चीज बता, अगर कोई जूनियर अभी आ रहा है यहाँ पर मणिपाल में तो तू उसको क्या टिप्स देना चाहेगा टू बेटर लाइक सर्वाइव हियर प्रॉपरली? बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, यहाँ पर लोग होमसिक हो जाते हैं, फ्रेंड्स वेंड्स के साथ भी एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज आने लगते हैं और यू हैव टू डील विद लोनलीनेस एंड योर मेंटल हेल्थ। तो कुछ तेरे पास टिप्स है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल like don't go along with the flow. डोंट गो अलोंग विद द फ्लो। मतलब तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। हाँ। ये नहीं कि बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ साथ कि मतलब भेड़ चाल। हाँ भेड़ चाल नहीं करनी है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। एंड जस्ट बी योर ओन सेल्फ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मेन गोल। मतलब अगर तुम यहाँ पे MBBS करने आए हो सो योर प्राइमरी थिंग शुड बी टू focus on the डेडिकेट योर डे टूवर्ड्स गेटिंग टू दैट गोल, दैट इज एमबीबीएस अगर अच्छी तरह करना है। ये भी नहीं कि खाली वही करते रहो, बिकॉज मणिपाल इज अ प्लेस विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो भी तुम्हारी हॉबीज है या फिर नहीं भी है तो डेवलप करो यहाँ पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि नीट की प्रिपरेशन में यू वोंट गेट टू नो व्हाट यू लाइक टू डू, who you really are. या एंड यहाँ पे आके तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलेंगी तुम्हारे बारे में जो कि तुम फर्दर डेवलप कर सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे भी शुभम के बारे में काफी चीजें पता चली है जब से मैं ब्रो। तेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है? तू एमबीबीएस कंटिन्यू करना चाहता है, स्पेशलाइज करना चाहता है, एंड इफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन व्हाट, एंड डू यू वांट टू स्टे इन इंडिया और गो आउट? So my original plans are to give USMLE and go to US. I was planning this since third year, but lockdown फिर exams फिर final year की वजह से I couldn't prepare much, but hopefully I'll be able to do it in internship. As far as speciality is concerned, मैंने अभी वो figure out नहीं करी है, because I think internship में it would be a better time because we'll get exposure to multiple departments at that time. So yeah. और तेरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है अब तक
मणिपाल में कोई ऐसी चीज जो तू रिग्रेट करता, शिट यार मैं अगर ये चेंज कर पाता तो मैं ये डिफरेंट होता, सो या कोई फर्स्ट ऑफ रिग्रेट, ऑल अगर कोई रिग्रेट है भी नहीं वो भी बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूएसएमएल के बारे में थर्ड ईयर में सोचा। अगर मुझे वो चीज़ सेकेंड ईयर में ही रियलाइज हो जाती व्हेन फर्स्ट लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन, तो मे बी आई वुड हैव स्टडीड फॉर यूएसएमएल अलॉन्ग विद आवर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, एंड हो सकता है मैं अभी तक दे चुका होता। तो वन इज़ दैट, एंड द सेकेंड वन वुड बी कि लाइक आई सेड, डोंट मतलब भेड़ चाल में मत चलो। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई went with whatever everyone else was doing and couldn't concentrate on myself. So one thing is that. So Dr. Shubham means कि you have to prioritize yourself and over others, which जो थोड़ा सेल्फिश लगता है बट लाइक अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम यहाँ पर 4 साल मिले हुए हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस। यहाँ पर लोग पीयर प्रेशर में आके जो चीजें आपका सोल नहीं चाहती है या आपकी वैल्यू सिस्टम नहीं चाहते हैं, आप तब भी वो सारी चीजें कर देते हो क्योंकि आपके आसपास 5-6 लोग जो है वो भी वो सारी सेम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बी इट जस्ट वेस्टिंग टाइम, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, बिंज ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल तो हम दोनों को एक मतलब पसंद है बट हाँ, कोई भी चीज ओवर करोगे तो प्रॉब्लमेटिक होती ही है। एंड मैंने और शुभम ने तो थोड़ा ये हार्ड वे में आई थिंक सो सीखा ही है हमने। ठीक है शुभम, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? तुम अगर मान लो, देखो ये बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल है कि मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ, आई एम नॉट इवन किडिंग, कि 20 अगर इफ ही स्टेज इन इंडिया 15-20 लाइक 30 इयर्स में ही कैन बी द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेट्स से यू आर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, व्हाट वुड यू चेंज अबाउट द एमबीबीएस करिकुलम? क्या कोई चीज, क्योंकि तो टीचिंग में कुछ चीज इंप्लीमेंट करना चाहेगा, कुछ चेंज करना चाहेगा रेजिडेंट्स जो फील करते हैं, या यू एज अ स्टूडेंट जो फील करता है? सो व्हाट आई फील इज कि इंडिया में as you grow in the hierarchy, your work decreases. Yeah. And like we are medical students, अभी हम सबसे नीचे हैं हायरार्की में। इंटर्न्स बन के हम वर्किंग फील्ड में सबसे नीचे होंगे हायरार्की में। एंड ऑल द प्रेशर एंड ऑल द फ्रस्ट्रेशन गोज इन दैट ऑर्डर, टॉप टू बॉटम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यूजी करिकुलम की बात करें, मतलब अगर जो तूने बोला, आई थिंक it is more of a learning thing than practical understanding or implementing. Yes. So first of all, like the government should include more practical aspects, because at the end, जब तुम patient देखोगे, it is your skills and practical knowledge which would be more helpful. जो तुमने books में पढ़ा है वो help करेंगी, but how to implement it in clinics is more important. वो ज़्यादा important है। Second thing, the burden. मतलब इतना ज़्यादा syllabus and you have to cover it in one night before the exam. Yeah, that is very difficult, bro. और वो अभी हम एक हफ्ते में करने वाले हैं। And as medical students, when we talk about mental health and everything, it is important that we ourselves don't suffer from it. Yeah. But the curriculum is made such कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंटल हेल्थ से गुजर ही रहा होता है। और हमें किसी ने एक्चुअली में कभी बताया नहीं था कि व्हाट वी आर साइनिंग अप फॉर जब हम एमबीबीएस में आ रहे थे। क्योंकि इसमें एक चीज है, जब हम आकाश में पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे बेटा नीट निकाल लो, लाइफ सेट है। लाइफ सेट है पर लाइफ और डिफिकल्ट हो गई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। जैसे जैसे एक एक साल हम और आगे जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन सब बढ़ गया, और अभी हमारी कोई औकात भी नहीं है। बस हम गालियां सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बस क्वेश्चन करते रहते हैं, भाई क्यों मैं आया, क्यों मैं देख रहा हूँ हमारे पसंद, मतलब हम दिल्ली के ही है, दोनों साउथ दिल्ली के ही है, तो वहाँ पर हमारे दोस्त यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, इंजीनियर्स की जॉब लग चुकी है, सबकी जॉब लग चुकी है। एंड वन मोर थिंग इज कि एज इंटर्न्स और रेजिडेंट्स फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फील्ड्स व्हिच हैव इमरजेंसी ड्यूटीज, देयर शुड बी फिक्स्ड आवर्स, बिकॉज लाइक व्हाट आई सी आवर सीनियर्स कि वो किसी भी टाइम उन्हें बुलाते हैं और दे डोंट नो व्हेन दे विल गेट फ्री। मेरे भाई भी यहाँ से रेडियोलॉजी कर रहे हैं, कजन ब्रदर डॉक्टर सिद्धार्थ सूरी, शॉर्ट आउट। तो वो भाई बता रहे थे मुझे कि उनकी भी 24 आवर्स ड्यूटी होती है। एंड भाई रेडियोलॉजिस्ट तो चिल ब्रांच है, तुम उसमें भी 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो। एंड ये सीन तो मणिपाल का है, जो आई थिंक बाकी कॉलेजेस से थोड़ा ज्यादा चिल होगा। सो मैं
तो हमेशा ही बोलता हूँ कि इफ यू आर टेकिंग एमबीबीएस ब्रो, जस्ट बी श्योर कि तुम किस चीज के लिए आ रहे हो, क्योंकि इट इज जस्ट वेरी ड्रेनिंग. And one more thing I've heard is कि मतलब in private colleges it's just the workload that will make you suffer. But in some remote colleges, I've heard that professors will even judge you based on your race or your caste, यार ये तो है. gender, religion. So it adds on to your mental stress. तू एक चीज बता, अगर तू एक गवर्नमेंट कॉलेज में होता, तेरी जर्नी डिफरेंट होती? Maybe or maybe not. तू ज्यादा खुश होता? I don't think so. तो you are happy here, which is a very good sign. मैं यही सुनना चाहता था. ठीक है. And बस let's end this talk. अगर I hope आप काफी कुछ सीख पाए हो इस podcast से, because this guy is one of the most experienced people जिन्होंने मणिपाल को in and out experience किया है. And thank you so much. Thank you and congratulations on your channel. Sushi Talks will be airing soon.